हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो अक्सर सभी कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे रेलवे, एसएससी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स व पुलिस की एग्ज़ाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक यादव के साथ। वह स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने वाली महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? यानी हमारे देश में स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने वाली कौन सी संस्था है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सुलभ इंटरनेशनल। आपने देखा होगा कि कई डिस्ट्रिक्टों में जो शौचालय होते हैं वो सुलभ शौचालय के नाम से होते हैं। सेकंड है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? यानी उपभोक्ता जागरूक अधिनियम है वो कब लागू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 1986 में हमारे देश में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट है, सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी जो सिंदरी नाम की जगह है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रासायनिक उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र के लिए सिंदरी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, बुम्बई अपघटीय क्षेत्र कौन से खनिज उत्पादन से संबंधित है? यानी जो बुम्बई अपघटीय क्षेत्र है वो कौन सी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, खनिज तेल के लिए बुम्बई अपघटीय क्षेत्र प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, यानी भारत का मैनचेस्टर कौन सी जगह को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, बम्बई को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का गोल्डन फाइबर कहलाता है, यानी कौन सी फसल है जो भारत का गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जूट को भारत का गोल्डन फाइबर कहा जाता है। नेक्स्ट है, जूमिंग कृषि प्रणाली मुख्यतः कहाँ पर अपनाई जाती है? यानी जो जूमिंग खेती है वो कहाँ पर की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मणिपुर व मेघालय स्टेटों में जूमिंग कृषि प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पैदा होती है? यानी देश में चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दार्जिलिंग में चाय सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है। और दार्जिलिंग जो है एक वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है दार्जिलिंग, वहाँ पर होती है चाय सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है, बांखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? यानी जो बांखड़ा नांगल परियोजना है वो कौन सी नदी पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सतलज नदी पर बांखड़ा नांगल परियोजना है। नेक्स्ट, नागार्जुन परियोजना किस नदी से संबंधित है? यानी जो नागार्जुन परियोजना है वो कौन सी नदी से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कृष्णा नदी पर नागार्जुन परियोजना जो है वो कृष्णा नदी से संबंधित रखती है नागार्जुन परियोजना। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? यानी जो हीराकुंड बांध है वो कौन सी नदी पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? यानी हमारे देश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बांखड़ा नांगल परियोजना सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। बांखड़ा नांगल जो है उससे पंजाब, राजस्थान व हरियाणा इन 3 स्टेटों को पानी की सप्लाई जो है बांखड़ा नांगल से ही होती है। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? यानी हमारे देश में जब मानसून आता है तो सबसे पहले किस भाग में मानसून का आना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे पहले मानसून का प्रवेश होता है। नेक्स्ट है, भारतीय जलवायु है, यानी जो हमारी जलवायु है वो किस प्रकार की है? तो
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, उष्ण मानसूनी प्रकार की हमारी जो जलवायु है वो उष्ण मानसूनी है। नेक्स्ट है, भारत में मानसून का आगमन निम्न में से कब होता है? यानी नॉर्मली हमारे देश में मानसून का आगमन कौन से महीने में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जून के प्रारंभ में हमारे देश में जो है सामान्यतः मानसून आता है। नेक्स्ट है, भारतीय परंपरा में एक वर्ष को कितनी ऋतुओं में बांटा गया है? यानी भारतीय परंपरा के अनुसार एक वर्ष में कितनी ऋतु होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 6 ऋतु होती हैं और उन 6 ऋतुओं के नाम है बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत व शिशिर। इस प्रकार से ये 6 ऋतुएं हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार होती है। नेक्स्ट है, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? यानी कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कौन सा देश उत्पादित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ए, वायुयान किस परत में उड़ते हैं? यानी जो वायुयान है वो कौन सी परत में उड़ते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, समताप मंडल में वायुयान जो है उड़ते हैं। सौभ सीमा से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल है, तो इसी में तापमान समान रहता है, इसी कारण इसमें जो वायुयान है वो उड़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? यानी जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है वो कौन सी गैस हमारे को उससे बचाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन जो गैस है वो हमारे को इन किरणों से बचाती है। और ओजोन का जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र, वो है O3। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है? यानी जो सबसे महत्वपूर्ण परत है वायुमंडल की वो कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सौरमंडल सबसे महत्वपूर्ण जो है परत है। इसमें सभी मौसमी घटनाएं घटित होती है और इस परत की ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर के दायरे तक जो है सौरमंडल पड़ता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक होती है? यानी जो वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और ऑर्गन गैस 0.93% होती है। वायुमंडल की बादल विहीन परत कौन सी होती है? यानी ऐसी परत कौन सी होती है जिसमें कि बादल नहीं होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, समताप मंडल में कोई बादल नहीं होते हैं, इसीलिए समताप मंडल में एरोप्लेन उड़ते हैं क्योंकि वहाँ पर मौसम हमेशा साफ रहता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मानक चिन्ह है? यानी मानक चिन्ह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी मानक चिन्ह ही हैं, चाहे ISI हो, एगमार्क हो, APO हो, ये अलग अलग ब्रांड के अलग अलग मानक चिन्ह हैं। तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी है, उपयुक्त सभी ही मानक चिन्ह ही है। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें व मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगेन।